ये पूरा देश है हमारे साथ। और आज मैं उन नौजवानों को भी शाबाशी देना चाहूँगा, मोहन जायसवाल जैसे कहाँ है मोहन जायसवाल, ये सुनील राजभर हैं, औड़े से आए हैं, खड़े हो जाइए। और ये राम शरण मित्र हैं जो बचपन से आज बड़े हुए 2 बार सभासद हैं। अजय बिंद हैं जिनकी पत्नी सभासद हैं, सबसे ज्यादा वोट से जीती हैं बनारस में। ये जो नौजवान हैं इनके भाई भी आए हैं। सवाल यहां से शुरू होता है। सवाल 75 का सवाल 2024 में 2074 में जो हुआ उसके 49 साल बाद जब 50वां साल आएगा तो 50वें साल में इस पुस्तक में जो लिखा है उसकी प्रासंगिकता कैसे होगी। आप इन सवालों को अपने साथ 50 साल 2025 में क्या उनसे आप साक्षात्कार करेंगे। यहाँ नागर जी भी बैठे, जैन साहब भी बैठे, और ये आर्टिस्ट हैं अपनी तरफ। राधा नारायण जी का कार्टून बनाते थे हर रोज जब वो चुनाव लड़ रहे थे बनारस। बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। दादा की तो बात ही छोड़ दीजिए। भानुशंकर मेहता के साथ उनके जाने के बाद अमिताभ भट्टाचार्य हमारे सहपाठी हैं। और यहाँ पर अशोक गुप्ता, इन्होंने ऐसा उतार चढ़ाव जिंदगी में देखा, लेकिन आज फिर हमारे साथ BTS में पढ़ाएंगे। डॉक्टर एनी बेसेंट हम लोग इन स्कूल से पढ़कर निकले। 1847 में उनका जन्म हुआ और 1933 में जब हिटलर ने जर्मन को संभाला चांसलर के रूप में, तब 20 सितंबर 1833 में इनका निधन हुआ। हम अपने को आज जो कुछ मानते हैं, जो कुछ वह बेसेंट चर्च स्कूल और BHU की देन है। हमें गौरव है कि हम महामना मदन मोहन मालवीय के बनाए हुए विश्वविद्यालय में पढ़ने का हमको सौभाग्य मिला। यह हमारा गौरव। हमें डॉक्टर एनी बेसेंट को पढ़ने का, उनके बनाए हुए स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। यह हमारे सौभाग्य। और अगर डॉक्टर एनी बेसेंट ना होती तो मालवीय जी विश्वविद्यालय नहीं बना पाते, तो मान्यता नहीं देती, क्योंकि उसमें स्कूल जरूरी था। और स्कूल चला रही थी डॉक्टर एनी बेसेंट और भगवान तारी। डॉक्टर एनी बेसेंट जो कि आयरिश लेडी थी, आयरलैंड की रहने वाली थी, इंग्लैंड से यहाँ पर आई थी। अपने पति को तलाक देकर के हिंदुस्तान की आज़ादी में होम रूल की स्थापना के लिए उन्होंने आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी। उन्होंने अपना स्कूल दिया मालवीय जी को। क्या स्कूल आप यूनिवर्सिटी चलाई थी मालवीय। और 1916 जिसका जिक्र कर रहे थे आनंद कुमार जी, उसकी अध्यक्षता कर रही थी उस समारोह में। और गांधी जी को जब बुलाया तो गांधी जी आलोचना करने लगे, ये जो राजा महाराजा पहन के गहने आए हैं, ये जो महारानियां आई हैं सोने में कान का, ये सब किसके लिए है? ये सब तो देश के भले के लिए होना चाहिए। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी आए, जो 1916 में स्थापना हुई BHU की, स्टोन रखा गया, उसका फाउंडेशन स्टोन, और बुला लिया गांधी जी को। मोहनदास करमचंद गांधी, उसमें गांधी जी भी नहीं थे, उनके गांधी थे। अब बोले सारा, जैसे आप सब बैठे हैं ना, पूरा माहौल खबड़ा गया, बिजली काट दी गई। गांधी जी तब भी बोलते रहे। डॉक्टर एनी बेसेंट ने कहा कि अब आप मिस्टर गांधी अपनी बात रोक दीजिए। गांधी जी नहीं माने, बोलते रहे।
उन्होंने कहा मैं मीटिंग बर्खास्त करती हूँ, तब भी गांधी जी बोलते रहे। लेकिन आज हम लोग जो मिलने का जो हमको मौका मिला है, वो मौका ये किताब है। और ये किताब एक ध्वनि, एक आवाज है। ये किताब एक तरह से आपके मन को जगाने का काम करने वाली है, माध्यम की तहरीर मान लीजिए, तफरीक मान लीजिए, कुछ मान लीजिए। ये कुछ लाइनें इसमें लिखी गई हैं और भारती बसंत जी ने उनको बहुत गहन से पढ़ा है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, दो तीन बात कहना चाहूंगा। ये अंग्रेजी राज की अंतर्कथा, इमरजेंसी राज की। इमरजेंसी तो आप समझते हैं, इमरजेंसी क्या होता है? जिसने सारी चीज छोड़ दिया, आया कहां से इमरजेंसी राज? इमरजेंसी राज लिखा है संविधान की अनुच्छेद 352 में। उसमें लिखा है इमरजेंसी क्या होती है, इमरजेंसी कब लगाई जाएगी? जब राष्ट्रपति का समाधान हो जाए, जब राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि बाहरी मुल्क से युद्ध होने वाला हो या बाहरी आक्रमण होने वाला हो या देश के अंदर की स्थिति अव्यवस्थित होने वाली हो, इसका आभास हो जाए, इसका विश्वास हो जाए, इसका समाधान हो जाए, तो राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाए। 352 अनुच्छेद के तहत। लेकिन 352 अनुच्छेद की जो तीसरी उपधारा है, अनुच्छेद है, धारा नहीं, वो अनुच्छेद, वो कहता है कि जब तक कैबिनेट, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद बनती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में बनाई जाती है और राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह और सहायता में काम करता है, अपने मन से नहीं करता। लेकिन 24 जून को जब इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट से कंडीशनल स्टे मिल गया कि वो एक संसद सदस्य के रूप में नहीं, वो संसद सदस्य के रूप में न बैठ पाएंगी, न बोल पाएंगी, प्राइम मिनिस्टर के रूप में खाली वो पार्लियामेंट जा सकती है। ये कंडीशनल स्टे मिला, नहीं चाहते हुए भी नानी पालकीवाला ने उनकी पैरवी करके दिला। नानी पालकीवाला जैसा वकील मौलिक अधिकारों का कोई दूसरा आज तक मैंने नहीं सुना न देखा। और या बैठे हैं मिश्रा जी, यहाँ पर धर्मेंद्र मिश्रा हमारे छोटे भाई की तरह। 1965 में बीएचयू के लॉ स्कूल में जर्मन के कॉनराड आए थे, ज्यूरिस्ट, और उन्होंने कहा था एक ऐसा समय भी आ सकता है जब संविधान की उपेक्षा कर दी जाएगी, जब संविधान को नकार दिया जाएगा और सत्ता अपना ली जाएगी, तब इस देश में जो विधि के छात्र हैं, जो विधि के विशेषज्ञ हैं, वो क्या करें। फिर उसके बाद गोरखनाथ का केस आया 67 में, उसके बाद 73 में वो केशवानंद भारती का केस आया। ये कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर है भारत के संविधान का, उसको बदला नहीं कर सकता। मैं आपको फिर ला रहा हूं इमरजेंसी पर। इमरजेंसी है क्या है? आप सोच रहे हो इमरजेंसी लग गई, इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी क्या है? 25 तारीख को 11:47 पर रात को फखरुद्दीन अली अहमद ने न चाहते हुए दस्तखत किया
उस फाइल पर। और वो फाइल जो आई थी वो कैबिनेट की मीटिंग से पास होकर नहीं आई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सीधे उनके पास भेजी। उन्होंने उसको लटकाए रखा, टालते रहे, लेकिन संजय गांधी के दबाव जारी नहीं। 11:47 पर दस्तखत हुआ और इमरजेंसी घोषित कर दी गई। और कहा फखरुद्दीन अली अहमद ने, जब तक आप कैबिनेट की मीटिंग नहीं करेंगे तब तक ये अवैधानिक माना जाएगा। सवेरे 26 तारीख सवेरे केवल 3 मिनट मीटिंग हुई कैबिनेट की। 1 मिनट आने में लगा, 1 मिनट जाने में लगा, 1 मिनट मीटिंग में लगा। 3 मिनट में सारी कैबिनेट ने केवल नीचे मुंह करके उसकी स्वीकृति। इमरजेंसी में होता क्या है आपको पता है। आप यहाँ पर आए हैं, सब लोग बैठे हैं, ये मीटिंग हो रही है, लेकिन हम मीटिंग नहीं करने देंगे आपको। ये मीटिंग करने का अधिकार आपका छीन लिया जाएगा। हम जो बोल रहे हैं, जो भारती बसंत जी बोल रहे हैं, जो किताब लिखी है आनंद जी ने, आप नहीं बोल पाएंगे, आप नहीं लिख पाएंगे। ये लिखने और बोलने का अधिकार इमरजेंसी में स्थगित निलंबित किया जाता है। भारत के संविधान के 358 में, अनुच्छेद 358 में लिखा हुआ है, आपके मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 में संगठन बनाने के, आपने ओबीसी संगठन बनाया है, आपने बिंद जात समाज बनाया है, आपने ब्राह्मण समाज बनाया है। ये सारे समाज बनाने का जो अधिकार है, ये अधिकार इमरजेंसी में नहीं रहेगा। ये नहीं था, ये छीन लिया गया। इस देश में किसी भी कोने में हर भारतीय को जाने का अधिकार है। इस देश में किसी भी भारतीय को, भारतीय नागरिक को किसी भी देश में अपने मकान बनाकर रहने का अधिकार है। ये मौलिक अधिकार है बोलने के,